बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो लीनियर सिस्टम की जो इक्वेशंस हमें गिवन की हैं, पार्ट नंबर 1 है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सिस्टम को जब हम लिखेंगे क्या आ जाएगा जी, 2, इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं जी, 2 - 3, मतलब जो वेरिएबल के साथ वाले डिजिट्स हैं उनको हम लिख देंगे जी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है उसके साथ 1 है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास a = 1 और ये वैल्यू आ गई मेरे पास x = x मैट्रिक्स। अब x मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, x1 और x2, और b मैट्रिक्स का नाम दे देंगे जो बराबर से इस तरफ की वैल्यू है उनको हम b मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x = A इन्वर्स B मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर एक जनरल इक्वेशन है कि यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड में, बात में जगह कम हो जाएगी इसका। ठीक है, अब क्या ये इस मैट्रिक्स का हमने सबसे पहले जो है ना वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरे पास, मैट्रिक्स लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास जनरल ABC मैट्रिक्स है, ABCD, ये एक मैट्रिक्स थी और ये इसका डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया है। मैट्रिक्स अज्यूम कर लें कि ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख के उसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नेगेटिव साइन जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन सेंटर में लगा देंगे। अगर तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व करना है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट = 0 आ जाए तो हम कहेंगे जी सॉल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट है। दूसरे, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आता तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड करेंगे कि ये जो इनकी प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन होगी इनको स्वैप कर देंगे कि एक दूसरे के साथ जो है वो शिफ्ट कर देंगे, मतलब D इस प्लेस पे लिख दिया और A इस केस के। अगर ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास जनरल मैट्रिक्स के तौर पे लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद जो इनके ऑफ डायगोनल होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A, डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट x की मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, A इन्वर्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 - 3 5 1, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3s are 15। ठीक है, तो 15 + 2 17 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इट मीन कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स = इनकी जो है पोजीशन चेंज कर देंगे, 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है तो प्लस का 3 कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से
ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें हर दफ़ा जो है वो फार्मूला आप साथ साथ लिखते जाएंगे, तो आपका एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर बोर्ड पे बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्पेस ज़रा कम होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये हर दफ़ा जो है ना वो इंडिकेट कर दूँ आपको। 1 3 -5 2 एंड ए डिटर्मिनेंट है 17, मतलब अभी हमने ये स्टेप किया, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/17। ये इस सारी मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, इट मीन कि इसकी हर एंट्री को 17 से हम डिवाइड कर देंगे। 3/17 -5/17 2/17। अब इस नेक्स्ट स्टेप हम ये वाला करेंगे, फाइनल स्टेप जिसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। फाइनल स्टेप के लिए क्या करेंगे? अब हम इस मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया? सबसे पहले हम ए इनवर्स की जो मैट्रिक्स है 1/17 3/17 -5/17 2/17, इसको मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, मतलब x इंटू एक्स इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। अब सिंपल वही सेम प्रोसीजर ये x बेसिकली क्या है? x1/x2 है। चलिए अब इस स्टेप में क्या होगा हमारे पास? जिस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। 1 × 5 5/17 3/17 इंटू 4, तो ये से मल्टीप्लाई करेगा 3 4 12/17। अब फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा -5/17 इंटू 5, तो -25/17 प्लस अब ये सेकंड एंट्री इसकी और इसकी सेकंड मल्टीप्लाई करेगी 2/17 इंटू 4, तो 4 2 8/17, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास x1 x2 17 5 + 12, मतलब 17 इन दोनों का एलसीएम आ गया, तो वहाँ पर आ गया हमारे पास 5 ओवर, और इसी तरीके से नीचे -25 + 8। तो जब इनको सॉल्व किया तो ये 17/17 हो गया और ये -17/17। 25 में से 8 जो है वो माइनस के 25 में से प्लस के 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -17 है। तो 17 1s are 17 और 17 1s are 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर? x1 x2 ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू है मेरे पास 1 और ये -1 के इक्वल। तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास? x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू -1 के बराबर आ गया। यहाँ पर भी इंडिकेट कर दें जी। इस पोर्शन का आंसर आया मेरे पास x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू -1 आया। ये हमारा पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का। सिमिलरली ऑल स्टेप्स आर फॉलोइंग इन दिस जो है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 के। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। लीनियर इक्वेशन को A इज इक्वल्स टू 4 3 3 -1 और x मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पर x1 x2 और B मैट्रिक्स है यहाँ पर मेरे पास 5 और 7, ठीक है। अब सेम स्टेप वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस पैटर्न से। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू है मेरे पास 4 × -1 तो -4 और -3 3 are
9, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास -13 ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप हम उसके बाद अगले स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या हमारे पास प्रिंसिपल जो प्लेसेस पे हैं उनकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल है इनके साइन चेंज करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, -1 -3 4 डिवाइडेड बाय -13। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया मेरे पास -1 ओवर -13 -3 ओवर -13 -3 -13 और 4 ओवर 13। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 ओवर 13, 3 ओवर 13, 3 ओवर 13 और 4 ओवर 13। और यहाँ पर ये माइनस मिसिंग रह गया था हमसे, ठीक है। तो ये नेगेटिव का होगा। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 5 और 7। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया जी x1 x2 सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 1 ओवर 13 इंटू 5, तो 5 ओवर 13 प्लस 3 इंटू 7 21 ओवर 13, 3 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहला से मल्टीप्लाई करेगा 5 3 आर 15 ओवर 13 प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 7 आर 28 ओवर 13, ठीक है। अब ये जो है सेम वैल्यू हैं तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 13 और 5 प्लस 21 और यहाँ पर भी 13 एलसीएम आ गया तो 15 माइनस 28, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास x1 x2 13 ओवर 26, ठीक है। तो 5 प्लस 21 और माइनस 13 ओवर 13, 13 1s आर 13 2s आर और 13 1s आर। क्या आ गया जी मेरे पास 2 और -1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास x1 आ गया। इसको कंपेयर करेंगे, पहले वाला पोर्शन पहले के बराबर और दूसरे वाला दूसरे के। इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी x1 इज इक्वल टू 2 आ गया और x2 आ गया -1 के। ये हमारे पास पार्ट 2 x क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैट्रिक्स का आगे इस जगह पे ऊपर भी करके सेपरेट लिख दें जी। x1 इसमें है 2 और x2 है मेरे पास -1। ये पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। अभी पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a इक्वल्स टू 3 -5 -2 1 x मैट्रिक्स x और y और b मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी जी 1 और -3 बराबर से इस तरह वाली। तो जो वेरिएबल हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के अंदर यूज़ होंगे वही हम x मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा इसके लिए भी सेम ये जो फार्मूला जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स को हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। ए डिटर्मिनेंट 3 -5 -2 1 3 1s are 3
माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, 5 2s are 10 इज इक्वल्स टू -7। ठीक हो गया। इसका मतलब है पार्ट 3 का भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ। तो एडजॉइंट के लिए इस मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जो एक्सिस की जो प्रिंसिपल डायगोनल प्रिंसिपल जो हैं वो उनके जो वैल्यू हैं उनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, 1 इस तरफ आ जाएगा और 3 जो है नीचे शिफ्ट हो गया, और जो ऑफ डायगोनल हैं उनकी जो है वो साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए आपने यहाँ पर लिख लेना जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट, देन जो है ना वो स्टेप फॉलो करना है। मैं वहाँ से जो है ना वो वैल्यू यूज़ करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस फिर जो है ना बोर्ड पे कम हो जानी है। 2 3 ओवर -7, 1 ओवर -7, 5 ओवर -7, 2 ओवर -7, 3 ओवर -7। तो नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे जी ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे, तो मेरे पास एक्स मैट्रिक्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। एक्स मैट्रिक्स के लिए -1 ओवर 7, -5 ओवर 7, 2 ओवर 7, -3 ओवर 7। बी मैट्रिक्स है जी 1 -3। ठीक है जी, x1 और x1 कह रहा हूँ xy, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x मैट्रिक्स उसके इक्वल थी तो ये मैं रिप्लेस कर दिया। सेम वही 1 इंटू -1 ओवर 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट -2 ओवर 7, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वही रह जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3s are 9 ओवर 7। ठीक है, तो इसके एलसीएम आ गया मेरे पास 7 -1 प्लस 15, और नीचे मेरे पास 7 एलसीएम आ गया -2 प्लस 9। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया जी एक्स वाई जो है, आई थिंक ये स्टेप ऊपर कर लें। एक्स वाई इज इक्वल्स टू +14 ओवर 7 और 7 ओवर 7। ठीक है, 7 1s are 7 2s are, तो एक्स वाई मैट्रिक्स मेरी किसके बराबर आ गया जी 2 1। ठीक है, तो इसमें x किसके बराबर आ गया मेरे पास 2 के, और y बराबर आ गया 1 के। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमने फाइंड करनी थी। तो इसका मैट्रिक्स का हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया जी, इस सिस्टम का x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 -1
2 3 2 5 -104 बी मैट्रिक्स है 2 1 2 1 -1 1 3 4 1 3 4 -1 2 1 -1 2 1 सी मैट्रिक्स 1 3 -2 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1 3 4 -1 इसके अंदर हमने फाइंड करना जी देन फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो देन फाइंड करना है हमने। पहला पार्ट है जी ए मैट्रिक्स में से पार्ट 1 का सलूशन है जी ए माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो सलूशन शुरू करते हैं जी। ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे हम जी 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। ठीक है, माइनस करेंगे इसको बी मैट्रिक्स से तो 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -2 -1 -1 2 -+1। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल वही मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन जो है सेम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेगा, सेकंड से एंड सो ऑन, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। 3 -1 2 -3 5 -4 -1 माइनस इंटू माइनस +1 0 -2 4 -1। फर्दर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, इसमें से माइनस किया तो -1 -2 +3 2 -1 1 0 -2 एंड 3। ये मेरे पास पार्ट 1 का सलूशन आ गया। पार्ट 2 है मेरे पास b - a। ठीक है, b - a। अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखेंगे 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। सब्ट्रैक्शन आ गई जी 2 -1 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस -1 -2 1 -3 3 -2 4 -5 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 -0 एंड 1 -4। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया मेरे पास 1 2 -3 -2 1 -1 0 2 -3। ये मेरा पार्ट 2 का सलूशन आ गया। पार्ट 3 फाइंड करेंगे हम। पार्ट 3 का फाइंड करना है हमने a माइनस b इंटू माइनस सी। a
माइनस बी इंटू माइनस सी, यही है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको सी मैट्रिक्स से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया, ए मैट्रिक्स मेरे पास 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 माइनस सी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1 आ गया। 1 -2 -1 -1 2 माइनस इंटू माइनस +1 3 -1 2 -3 5 -4 -1 माइनस प्लस 0 -2 4 -1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाली मैट्रिक्स है जी 1 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1 क्या आ गया, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 3 -1, हाँ ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी -2 -1 2 0 3 4 -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्दर इसको ऊपर जो है ना वो माइनस कर देंगे। -1 -1 -2 -3 3 माइनस इंटू माइनस +2, ठीक है। मतलब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया तो यहाँ पर +2 आ गया। फिर 2 माइनस इंटू माइनस +1, फिर -1 -2 -1 -2 1 -0 एंड फाइनल 0 -3 -2 -4 एंड 3 माइनस प्लस, मतलब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। -2 -5 5 3 -3 1 -3 -6 एंड 4, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई पार्ट 3 की। अभी हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 है हमारे पास a माइनस बी सी, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें से ए मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 माइनस सी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1 एंड ये पैरेंथेसिस ये एज इट इज़ आ जाएगी। अभी 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 ये मैट्रिक्स है 2 -1 1 -3 -1 माइनस इंटू माइनस +2। चलिए
1 माइनस माइनस प्लस 1, इसके बाद सेकंड रो 3 माइनस 2, 4 माइनस 0 एंड -1 -3, 2 माइनस 4, 1 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर आ गया जी 1 माइनस 1, 2 3 2 5 -1 0 4। फर्दर क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2 1 2 1 4 -4 -2 एंड 2। स्टेप यहाँ ले जाते हैं। ए में से ये ए सी बी माइनस सी का सलूशन ये आ गया। अब इसमें से ए मैट्रिक्स माइनस करेंगे, क्या आ गया जी 1 माइनस 1 -1 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा तो यहाँ पर +2 आ गया, माइनस फिर 2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। फर्दर है हमारे पास -1 माइनस इंटू माइनस +4 और 0 माइनस इंटू माइनस +2 और 4 माइनस 2। चलिए ये मेरे पास 0 आ गया, 1 1 1 1 1 3 2 2। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई, जो है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बहुत शुक्रिया।